अगर साल 2023 में आप चाह रहे हो कि आपका एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बने म्यूचुअल फंड्स के लिए और उसके लिए आप तलाश कर रहे हो कि कैसे इसका पोर्टफोलियो बनाया जाए और कौन से फंड सिलेक्ट किए जाएं, तो आज का वीडियो आपकी मदद करेगा। क्योंकि इस वीडियो पर मैं बात करूंगा वो टॉप के म्यूचुअल फंड्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, और वो हमें क्यों रखना है, क्या कारण है और क्या किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हमें ध्यान पे रखने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स लेने के पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए आए हो, ना कि म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आए हो। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक टीम बना रहे हो, और जब आप टीम बनाते हो तो टीम में आपको ओपनर भी लगते हैं, मिडिल ऑर्डर भी लगता है, आपको एक ऑलराउंडर भी लगता है, उसके बाद में आपको बॉलिंग के लिए भी लोग लगते हैं जिसमें आप फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, इस तरीके से आप टीम बनाते हो, ना कि 11 विराट कोहली लेकर आप टीम बनाते हो। वैसे ही अप्रोच आपको अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए रखनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे एक म्यूचुअल फंड काफ़ी है, 2 म्यूचुअल फंड काफ़ी है या 3 म्यूचुअल फंड काफ़ी है, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टिंग में प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी साइकोलॉजी। तो कोई भी एक इन्वेस्टर है वो साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है। तो याद रखिए, जब हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो को हम कैसे देख रहे हैं, हम पोर्टफोलियो को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं कैटेगरीज में? सपोज पहली कैटेगरी हुई लार्ज कैप, उसके बाद में हमने देखा मिड कैप, और उसके बाद में हमने देखा स्मॉल कैप। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज हो गई। इसके बाद में हमने लिया फ्लेक्सी कैप को। इसके बाद एक ऑप्शनल कैटेगरी है, वो कैटेगरी आपकी हो गई टैक्स सेविंग, क्योंकि बहुत सारे आप ऐसे भी लोग हैं जिनकी टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद हमने एक ऑल्टरनेटिव कैटेगरी रखी है जिसका हमने कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन वहाँ पर भी हमने आपको फंड्स बताए हैं आप कौन से ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा बेहतरीन फंड है जो आप रख सकते हो। तो जब हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो जो पहला फंड होगा वो होगा आईसीआईसीआई का सेंसेफ ईटीएफ। तो ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड नहीं हुआ, ये एक ईटीएफ है। तो आपको इसको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम सोचते हैं लार्ज कैप तो हमारे दिमाग में आता है निफ्टी 50 स्टॉक्स। अब हमने क्या किया है, जब हम सेंसेक्स को चूज कर रहे हैं तो वो टॉप 30 स्टॉक्स को ले रहा है। तो देखिए, एक कारण आप ये कह सकते हैं कि हमने निफ्टी क्यों नहीं लिया, सेंसेक्स क्यों लिया, तो उसके पीछे कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भैया वहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ 50 का पोर्टफोलियो, यहाँ पे 30 का पोर्टफोलियो है। लेकिन देखिए सच्चाई ये है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप रिटर्न्स निकाल कर देखते हैं तो जो रिटर्न्स आते हैं वो सेंसेक्स के रिटर्न्स थोड़े से सुपीरियर आएंगे बजाय निफ्टी के। तो जो क्राइटेरिया आता है वो आता है आपका आईसीआईसीआई का सेंसेक्स ईटीएफ। इसके बाद में जो अगला कैटेगरी है, मैंने इसको सब डिवाइड किया है, कहने के लिए आप इसको लार्ज ही कह सकते हो, बट ये एक्चुअल कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप की। तो एक बहुत ही बेहतरीन फंड है जिसका नाम है मिरई का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है ये अपनी कैटेगरी को बहुत बढ़िया तरीके से बीट कर रहा है, साल दर साल बीट कर रहा है। देखिए, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सुनते हो आईसीआईसीआई, जब आप सुनते हो एचडीएफसी, जब आप सुनते हो एसबीआई, आपके दिमाग में एक फेमिलियरिटी आती है, एक ब्रांड आता है, एक भरोसा आता है। फिर जब आप सुनते हो मिरई एसेट, आधे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, लोगों ने मिरई एसेट के बारे में सुना ही नहीं है। तो जब वो मिरई एसेट के बारे में नहीं सुनते हैं और ये सुनते हैं कि भाई कोई कह रहा है कि मिरई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो वो डर जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास में एक फ़ोन आया
जहाँ पर ये कहा गया कि मेरे ही एसेट से मुझे पैसा क्या उठा लेना चाहिए। मैंने कहा क्या आपके रिटर्न्स कम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं रिटर्न्स तो कम नहीं आ रहे, लेकिन ये जो चाइना का इशू हो रहा है इससे मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा चाइना और मिरई का कोई लेना देना नहीं है, ये कोरियन कंपनी है ना कि चाइनीज़ कंपनी है। तो देखिए लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मिरई का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक बहुत ही बेहतरीन लार्ज एंड मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। तो हमारी अगली कैटेगरी होगी मिड कैप फंड। वहाँ पर आएगा पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। पीजीआईएम में भी एक अपकमिंग म्यूचुअल फंड हाउस है, तो आप यहाँ पर देखोगे उनकी अप्रोच थोड़ी सी इनोवेटिव होगी। उनके स्टॉक्स पिक करने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आगे मैं एक और एएमसी के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर की नज़र उस पर नहीं पड़ती क्योंकि नाम फेमिलियर नहीं है। तो अगर आप मिड कैप सेगमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जो पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो बहुत ही अच्छा फंड हो सकता है। उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है, और जो पोर्टफोलियो वो स्टॉक्स, कोर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जो रखते हैं वो आगे समय के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स रखते हैं। अगली कैटेगरी आती है हमारी स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में ना मैं आपको दो चीज़ें दे रहा हूँ। देखिए आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब आप लार्ज कैप के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ETF सेंसेक्स वाला ले लिया। सेकंड, आपने लार्ज और मिड कैप थोड़ा सा एग्रेसिव फंड लिया, मिरई का इमर्जिंग ब्लू चिप। तीसरी कैटेगरी आपकी हो चुकी है मिड कैप। अब जब आप स्मॉल कैप ले रहे हो तो आपको स्मॉल कैप के बारे में पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। यानी कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ये आपको एक्सट्रीम रिटर्न्स दे सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं, और अगर मार्केट ख़राब हो तो बहुत कम भी दे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा साइकोलॉजी, तो जैसे ही कोई व्यक्ति ये देखता है कि मेरे जो फंड हैं वो तेज़ी से गिर रहे हैं तो वो पैनिक होता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो पहली चीज़, जब हम आपको हर कैटेगरी बोल रहे हैं तो आपको इक्वल वेटेज नहीं देना है। स्मॉल कैप में आपको एक सर्टन पोर्शन रखना है जो कि एक मिड कैप स्टैंडअलोन या लार्ज कैप स्टैंडअलोन से कम होना चाहिए। प्लस आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी इसको दो में डिवाइड करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, एक है इंडस्ट्री लीडर बाय फार, वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। अगर आप स्मॉल कैप का रीसेंट परफॉर्मेंस या एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप ने लगातार बीट किया है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है, जो सेकंड फंड आता है वो आता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। जब मैं क्वांट की बात करता हूँ तो मैंने कहा ना कुछ AMCs हैं जिसका नाम नॉर्मली लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा डर लगता है, उसमें क्वांट का भी नाम आता है, लेकिन इनके फंड्स एंड रिटर्न्स आर स्पेक्टेकुलर। अब अगर आप देखते हो तो जब हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो जब पोस्ट कोविड रिकवरी हुई थी तो क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने 100% भी रिटर्न दिया है। तो जब आप ये देखते हो कि क्वांट के स्मॉल कैप ने आपको 100% रिटर्न दिया है तो आपका ध्यान बहुत तेज़ी से जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। उसके बाद में आप देखते हो कि जब थोड़ा सा भी मार्केट का फॉल आया तो अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड गिर रहा है। तो इसीलिए अब आप समझ पा रहे हो कि मैंने आपको दो रिकमेंडेशन क्यों दी है, क्योंकि आप क्या करोगे, एक छोटा एलोकेशन रखोगे स्मॉल कैप में और उसको भी दो में डिवाइड कर दोगे।